So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 24 of the series and taken a good question from atomic structure. इस क्वेश्चन में हो सकता है आपसे सिली एरर हो जाए, चांसेस हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं L, इट टेक्स द वैल्यूज लाइक दिस। ये L की वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट अप टू कहाँ जा रही है, ये n+L। ऐसा रियल में नहीं होता है, बट L की वैल्यू में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया गया है कि 0 से 1 से 2 से अप टू n+1 तक ये वैल्यूज पॉसिबल हैं L की। तो अब आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में कुछ आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसा है तो आप जब ऑफबाउस के हिसाब से फिलिंग करते हो नॉर्मली, तो आप 1s 2s 2p इस तरह से करते हो। 1p तो कुछ होता ही नहीं है, बट यहाँ 1p हो सकता है। 1d तो कुछ होता ही नहीं है, बट यहाँ 1d भी हो सकता है, क्योंकि L की वैल्यू n+1 तक जा रही है। तो आप ध्यान से देखें, तो n = 1 के लिए L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी है, 1 भी है, और n+1 मतलब 1+1 2 भी है। ये तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं। n+1 2 भी पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है। सो व्हाट आई विल से इज कि यहाँ पे 1s भी पॉसिबल है, देन 1p भी पॉसिबल है, देन 1d भी पॉसिबल है, और 1d के बाद, हाँ 1d के बाद कुछ पॉसिबल नहीं है, फिर 2s पॉसिबल है, फिर आपका 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल है, एंड आफ्टर दैट 2f पॉसिबल है। ये सब पॉसिबल है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ध्यान से देखना, यहां पे गलती हो सकती है। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको n+L रूल का फॉलो करना है। n+L रूल तो फॉलो होगा, उसमें कोई वायलेशन नहीं करना है। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 1s और 1, पहले 1s होगा, हाँ ठीक है, n+L रूल से नॉर्मली देखो, पहले 1s में फिल होगा, फिर किस में फिल होगा, फिर 1p में फिल होगा, यस 1p में फिल होगा। अब आप अगर 1d और 2s को देखो तो 1d का n+L कितना आ रहा है, 1+2 विच इज 3, और इसका कितना आ रहा है, 2+0 विच इज 2। तो n+L रूल के अकॉर्डिंग पहले कौन आना चाहिए यहाँ पे फिल होने के लिए, 2s आना चाहिए। उसके बाद आप कहीं बोल सकते हो कि 1d आएगा। तो कुछ इस तरह से आपको फिलिंग करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरह से आपको फिलिंग करनी है, ठीक है। तो चलो अब भरें। क्या 8 जो होगा वो पहला नोबल गैस होगा, 8 पहला नोबल गैस होगा क्या, तो 8, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो कहाँ से पहला नोबल गैस होगा, पहला नोबल गैस तो 1s2 में ही आ जाएगा आपका, हीलियम। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, तो 13 मतलब ये हो गया 8 एंड 2 10, और यही अगर आप 1d को पहले कर दो, 2s को बाद में कर दो ना, तो 1d में 5 आ जाएगा, और फिर आपका ये आंसर सही आ जाएगा, जो कि गलत है। ये सिली एरर हो सकती है, पहली बार में सॉल्व करने में मेरे से भी हुई थी कि हाँ यार यहाँ पे मैंने 1d पहले लिख दिया था, एक बार में हो जाता है, वो n+L निकल जाता है दिमाग से, ठीक है। तो ये सिली एरर आपको एग्जाम में भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 1s 1p 2s
और ये 1D। अब तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया, 8, 2, 10 और 3। क्या ये D3 जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। क्या 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल? 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल? जी हाँ। अब अगर आप देखें 9, तो 9 में आपको 2s1 मिलेगा, और अगर हम सोचें हाइपोथेटिकली तो 2s1 ही पहला एल्कली मेटल होता था, है ना। 1s2, 2s1 आपका लिथियम होता था पहला एल्कली मेटल, तो हाँ ns1 कॉन्फ़िगरेशन होती थी, और ns1 में 2s1 विल बी द फर्स्ट एल्कली मेटल। तो जी हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन तो मैंने सही बता दिया। 6 हैज़ 2p वैलेंस शेल। नहीं, 2p कहाँ से आ जाएगा? 2p तो पहुँच ही नहीं पाएंगे आप 2p तक, है ना। 6 एटॉमिक नंबर में 2p वैलेंस शेल तब होगा जब आप एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2, 2s2, 2p2, या 2p कितना आ रहा है, 2p2। तो 2p2 वहाँ पे 2p वैलेंस शेल होगा जब एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ नॉर्मली नहीं लिखना है। तो क्या करेक्ट आंसर है बेटा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, और मैं रोज़ आपके लिए ये पार्ट्स लाता रहूँगा। और रियल एडवांस सीरीज़ को भी फॉलो करें, प्लेलिस्ट वाइज, चैप्टर वाइज आप फॉलो करें, आपको बहुत आनंद आएगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक लाए हैं यूजिंग दैट प्लेलिस्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।